ज्योग्राफी विद विकास में आपका स्वागत है। आइए हम माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक वर्ग पीजीटी मॉडल पेपर जो 2024 का है, जो कि भूगोल विषय का है। तो आइए हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यह मॉडल पेपर के रूप में आधारित है, आइए इसके हम विकल्प देखते हैं और आंसर दोनों ही देखते चलते हैं। तो ए वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है जो है कि परिवहन मूल्य एवं श्रम मूल्य से। जैसे ए वेबर एक वैज्ञानिक है, उनका अवस्थापन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो परिवहन मूल्य एवं श्रम मूल्य से होता है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टवार हो जाता है। उलटवार तो होता है पेरू धारा। जैसे देखिए ये सब जितने भी है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, वायु से टकराई हुई जलधारा, मतलब और नीलो जो होता है, सब यह एक माध्यम के रूप में यह एक धारा प्ररूपित होती है। लेकिन यहाँ पर दिया है किसी प्रवाह दिशा के मौसम में परिवर्तन, उलटवाव, तो ये है पेरू धारा, ठीक ना। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? भारत तथा चीन की सीमा रेखा है। जैसे एक देखिए मैकमोहन रेखा भी होती है, लेकिन यह एक अक्षांश और देशांतर के रेखा में ये एक डेटम रेखा को यह काल्पनिक किया गया है। अब आइए हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। लोजिस्की ने किया था, परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? सुंदरवन, ये डेल्टा है जो कि यह नहीं है, ठीक ना। ये सब छोटा नागपुर पठार, मैकाले श्रेणी और अपलेक्सी उच्च भूमि, यह एक बहुचक्रीय है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, भू है ये 6 नंबर, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है जॉली से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट इनका आंसर आता है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है जॉली से। अब यह संसार के सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में, ठीक ना। पाताल का संसार के सबसे बड़ा पातालीय जल का बेसिन आता है, ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन है, ठीक ना। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में, ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यह आते हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह एक समृद्ध तंत्र है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। उद्योग के स्थानांतर हेतु आइसोडोपेन का उपयोग होता है ए वेबर ने, ठीक ना। वही जो ए वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित हुआ था, तो वही परिवहन मूल्य एवं श्रम मूल्य थे, तो वही उद्योग स्थानांतरीकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था ए वेबर ने। अब आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जैसे देखिए गति सिद्धांत, ये सुमेल नहीं है। देखिए ये सब सुमेल है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल्स, असतवार तरंग सिद्धांत आर.के. हैरिस, ठीक ना। इसके बस आगे देखते हैं, लेवने सर्वोम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने, यह भी एक वैज्ञानिक है। क्लार्क रिटर, ये सब एक वैज्ञानिक है जो कि भूगोल में 30-40 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि फैक्ट्स के नहीं, दम डायरेक्ट वो वैज्ञानिक के ही नाम पर आते हैं। जैसे लेवेंसरोम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। अब आइए आगे देखते हैं, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। अब आगे की तरफ चलिए, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं पीटर्स एम्ब्रोज ने,
पीटर्स एम्ब्रोज ने। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो पीटर एम्ब्रोज। ये भी इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? ओजोन। विश्व में यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी लोग को याद करना चाहिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि विश्व में यूरेनियम बृहद भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पडजाल, ठीक ना, शंकुधारी में, ठीक ना, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा उष्णकटिबंधित जहाँ होते हैं वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे अब आगे की तरफ देखिए, एशिया टुंडा के निवास समूह को कहते हैं सोमांड्या, ठीक ना। गंगा घाटी के बांगर मिट्टी में पाई जाती है। बाढ़ के वर्तमान सीमाओं के ऊपर, जैसे बाढ़ के वर्तमान सीमाओं के ऊपर गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदी सहायक नदी है कृष्णा की। ये भी इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदी की सहायक नदी है कृष्णा के। 22 सितंबर सूर्य लंबवत चमकता है यह मकर रेखा पर। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा है। ये तीनों रेखा पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत पड़ता है, किस दिन छोटा पड़ता है, किस दिन सीधा पड़ता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। विक्टोरिया झील स्थित है पूर्वी अफ्रीका में। ये भी इम्पोर्टेंट है।